दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपना हमारे सीआईबी एवीएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉड्यूल बी से रिलेटेड है। और दोस्तों वो टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन। फ्रेंड्स यदि आप इस लेसन को आखिरी तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इस लेसन में आखिरी तक बने रहें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लेसन को लाइक ज़रूर करें। अपना अपना सहयोग जरूर दें इस लेसन में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं इस केस स्टडी को। बेसिकली दो तरह के केस स्टडी पूछे जाते हैं जो कि हमारे एस्टिमेशन से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहला टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है कंप्यूटिंग इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। क्या मतलब हुआ दोस्तों कि हमारे पास जो सैंपल दिया रहेगा उसका लार्ज वैल्यू रहेगा और उन सैंपल के द्वारा हमें क्या करना है, इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरवल एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक इंटरवल होगा, इंटरवल का एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। तो उस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बेसिकली हमें पहचानना है, हमें पता करना है कि आखिर अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। और आज मैं आप लोगों को वही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और जो कि रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसे लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन है, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैरिड अ सर्वे रिलेटेड टू बैटरी लाइफ। यानी कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने क्या की, उसने एक सर्वे की। किसी से रिलेटेड, बैटरी लाइफ से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों वो सर्वे का क्या रिजल्ट आया आइए समझते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उस सर्वे से निकला। पहला क्या था कि सैंपल का साइज़ था 100, यानी कि 100 सैंपल्स का सर्वे किया गया। दूसरा था कि सैंपल का मीन था 36 मंथ, यानी कि बैटरी का जो एवरेज लाइफ था जिसे हम लोग मीन कह रहे हैं, मीन बोलिए या एवरेज बोलिए बात बराबर है। तो बैटरी का जो सैंपल मीन था वो कितना था दोस्तों, वो 36 मंथ आया। तीसरा दिया हुआ है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 6 मंथ। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने सैम्पलिंग वाले चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रियल टाइम मीनिंग है। ओके दोस्तों, चलिए तो ये 3 डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई हैं जो कि रिलेटेड है हमारे सर्वे से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमें इंटरवल एस्टिमेट को निकालना है। तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, यानी कि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ 96%। दोस्तों कॉन्फिडेंस इंटरवल को मैंने डिटेल में समझाया है अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड है। उस वीडियो पे जरूर आप लोग देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप इस थ्योरी को, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों 96% कॉन्फिडेंस इन लेवल पे हमें इंटरवल एस्टिमेट बताना है। हमें ये बताना है कि लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि यदि मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस लेवल को 96 की जगह 92% मान लिया जाए। पहले हमने 96% माना, अब हम उसे 92% मान लेते हैं, तो क्या इंटरवल एस्टिमेट अलग होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि यदि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेंज करेंगे तो हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू है वो भी चेंज होगा। तो इसका तो आंसर है यस, इट विल बी डिफरेंट। बट कितना डिफरेंट होगा, आइए इसे देखते हैं, हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ों को बारीकियों से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है। दोस्तों इस टेबल को हम लोग प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं, या इसे कहीं कहीं जेड टेबल भी दिया जाएगा। दोस्तों सीआईबी के एग्जामिनेशन में आपका चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये टेबल क्वेश्चन में दी गई होगी। ज़रा देखिए तो इस टेबल को अच्छे से समझिए। तो देखिए इस टेबल में 2 रो है। पहला रो है कॉन्फिडेंस लेवल का और दूसरा रो है जेड वैल्यू का। तो कॉन्फिडेंस लेवल, डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको डिफरेंट जेड लेवल की वैल्यू दी गई है। देखिए जैसे 0.7 कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जेड के वैल्यू है 1.04, 0.75 के लिए 1.15, 0.8 के लिए 1.28, 0.85 के लिए 1.44 एंड सो ऑन। तो ये सब डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। आइए सबसे पहले हमें इंटरवल एस्टिमेट को निकालना सीखते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज टू बी कैलकुलेटेड। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कि हमारे मीन का स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना है दोस्तों। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। आखिर हम लोग मीन के स्टैंडर्ड एरर को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसे मीन के स्टैंडर्ड एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स बार के द्वारा। तो क्या इसका नोटेशन है दोस्तों, कैसे डिनोट करते हैं इसे हम लोग, सिग्मा एक्स बार। और सिग्मा एक्स बार का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है सिग्मा अपॉन रूट एन। आपको ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला एकदम की फॉर्मूला है, ये बार बार यूज होगा। तो सिग्मा एक्स बार इजिकल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए दोस्तों सिग्मा कितना दिया हुआ है हमें। सिग्मा, जरा क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन।
और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो 6 को हम लोग नंबरेटर में लिखेंगे। और n कितना है दोस्तों, n यानी कि सैम्पल साइज जो कि है 100, और 100 का रूट होता है 10। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 6/10 यानी कि 0.6 मंथ। तो दोस्तों ये 0.6 मंथ है क्या, ये 0.6 मंथ है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है दोस्तों, कैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला, यानी कि मीन का स्टैंडर्ड कैसे निकाल मीन का सॉरी स्टैंडर्ड एरर मीन का स्टैंडर्ड कैसे निकाला। तो दोस्तों हम लोगों ने सिग्मा लिया जो कि 6 दिया हुआ था, और सिग्मा है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, उसे नंबरेटर में लिखा, और हमारा सैम्पल साइज़ का रूट निकाला जो कि 100 है, जो कि हमें 10 मिलेगा। तो 0.6 मंथ हमें मिल गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये पहला काम है, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए दोस्तों, हमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया गया था, कॉन्फिडेंस लेवल 96% दिया गया था। आइए इसको हम लोग फिजिकली समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन के दोनों साइड में देखिए हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मीन होगा, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक मीन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मीन के दोनों साइड में जो एरिया है वो कितना होगा दोस्तों, आप खुद सोचिए। यदि 96% पूरा का पूरा एरिया है, और बीच में यदि हम लोग इक्वली डिवाइड कर दें उसे दो पार्ट में, तो एक पार्ट का एरिया कितना होगा, 48% होगा। लॉजिकली भी है, 96 टोटल है तो उसका आधा पार्ट का एरिया कितना होगा, 48% होगा। यानी कि 48% लिखें या 0.48 लिखें, बात बराबर है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए, अब फ्रेंड्स हमें ये पता चल गया कि 48% एक साइड का एरिया है। अब हमें जेड टेबल का हेल्प लेना है। देखिए जेड टेबल का जब भी आप लोग हेल्प लेंगे तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि एरिया कौन सा लेना है, जो कि मैंने समझाया आपको। अब हम लोग करेंगे क्या कि 0.48 कॉन्फिडेंस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू को देखेंगे। अब जरा टेबल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आपको देखना ये है कि जो जेड का वैल्यू होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर 0.48 वो कितना है, तो वो है आपका 0.96 वो कितना है दोस्तों। तो 0.96 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 2.05। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है 0.96 के कॉरस्पॉन्डिंग वो है 2.05। तो फ्रेंड्स हमारा जो जेड का वैल्यू आया वो कितना आया, 2.05। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है हमें, दूसरा स्टेप में हमें जो है ये पता लगाना है कि जेड का वैल्यू कितना है। अब हम लोग तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप में हमें अपर लिमिट पता लगाना है और लोअर लिमिट पता लगाना है। तो आइए अपर लिमिट का फॉर्मूला देखते हैं। अपर लिमिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। दोस्तों ये बताइए एक्स बार कितना है, एक्स बार होता क्या है। तो एक्स बार हमारा मीन है। तो मीन कितना दिया हुआ है, सैम्पल का मीन कितना दिया हुआ है, 36 मंथ। और तो हम लोग एक्स बार की जगह पुट करेंगे 36 मंथ, और प्लस क्या है जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो जेड कितना है दोस्तों, जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.05, और सिग्मा एक्स बार हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऊपर निकाला है जो कि है 0.6। तो हमें बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स बार की जगह 36, जेड की जगह 2.05 और सिग्मा एक्स बार की जगह 0.6। तो 2.05 इंटू 0.6 हमें दे देगा 1.23, और इसमें हम लोग 36 यदि ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 37.23 मंथ। तो दोस्तों ये 37.23 मंथ हमारा अपर लिमिट निकला। और चूंकि हमें एस्टिमेट निकालना है, इंटरवल निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक लोअर लिमिट भी होगा। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करना है दोस्तों, एक्स बार तो एक्स बार ही रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड टाइम सिग्मा एक्स बार को। यानी कि हमारा फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। एक्स बार की जगह क्या पुट करना है, 36 पुट करना है। जेड की जगह क्या पुट करना है, 2.05, और सिग्मा एक्स बार की जगह पुट करना है 0.6 मंथ। तो 36 माइनस 2.05 इंटू 0.6। तो दोस्तों 36 माइनस 1.23 इसका वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू हो गया 34.77 मंथ। तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल गया लोअर लिमिट, और एक तरफ हम लोगों ने निकाला अपर लिमिट। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या है कि जो एस्टिमेटेड मीन लाइफ है पॉपुलेशन का, ठीक है, वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 34.77 और 37.23 मंथ के बीच में। अपर लिमिट है हमारा 37.23 और लोअर लिमिट है हमारा 34.77। तो इसी रेंज में हमारा जो है पॉपुलेशन का मीन लाइफ फॉल कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आखिरी आंसर। अब देखिए ये हमने निकाला 96% कॉन्फिडेंस लेवल में। आपको याद होगा क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि सेम कैलकुलेशन आप करें 92% कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो आइए देखते हैं 92% कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फ्रेंड्स क्या अंतर होगा आप बताइए। सिग्मा एक्स बार तो हमारा वही रहेगा क्योंकि सिग्मा अपॉन रूट एन है, एन तो 100 है हमारा, और सिग्मा भी हमें जो पॉपुलेशन का डेंसिटी दिया हुआ था वो भी फिक्स है। तो सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड एरर तो वही रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा दोस्तों, जेड का वैल्यू अंतर होगा। आप देखिए इस टेबल को फिर से देखिए, 92%
92%, यानी कि 0.92 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड का वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा 1.75। यानी कि हम लोग जेड का वैल्यू बस चेंज करेंगे, फार्मूला हमारा वही है। अपर लिमिट का क्या फॉर्मूला था दोस्तों, अपर लिमिट का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स बार प्लस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार। तो बताइए एक्स बार कितना है, एक्स बार तो हमारा 36 है क्योंकि हमारे सैंपल का मीन था, और जेड कितना है दोस्तों 1.75, और सिग्मा एक्स बार कितना था 0.6 जो कि हमने निकाला था। तो इसके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 37.05। तो ये अपर लिमिट निकला हमें 37.05 मंथ। अब बात आती है लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला है दोस्तों एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो एक्स बार कितना है, एक्स बार है 36, जेड कितना है, जेड है 2.05, और सिग्मा एक्स बार कितना है दोस्तों, सिग्मा एक्स बार है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 1.75 होगा, और सिग्मा एक्स बार हमें दिया हुआ है 0.6। तो यहाँ लोअर लिमिट हो गया 34.95। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट भी चेंज हो गया, अपर लिमिट भी चेंज हो गया, लोअर लिमिट भी चेंज हो गया, जैसे ही हम लोगों ने कॉन्फिडेंस लेवल को चेंज किया। चलिए ये था हमारा टाइप 1 टाइप का प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में। देखिए दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा, पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में हमें इंटरवल एस्टिमेट निकालना था, हमें सैम्पल साइज़ दिया हुआ था। लेकिन अब क्या होगा कि हमें सैम्पल साइज़ निकालना होगा और हमें इंटरवल एस्टिमेट दिया होगा। अंतर समझिए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। पहले में हमें सैम्पल साइज़ दिया हुआ था और इंटरवल एस्टिमेट निकालना था, अब हमें इंटरवल एस्टिमेट दिया होगा और सैम्पल साइज़ निकालना है। तो आइए जरा एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल है 92%, सैम्पल साइज़ हमें दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने सैम्पल साइज़ 100 लिखा है, एक्चुअली में वो नहीं है, सैम्पल साइज़ 100 नहीं है दोस्तों, इसे आप लोग इग्नोर करेंगे। सैम्पल मीन 36 मंथ दिया हुआ है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 6 मंथ दिया हुआ है, तो हमें सैम्पल साइज़ निकालना है। तो सैम्पल साइज़ किसके लिए निकालना है, इंटरवल एस्टिमेट 1 के लिए निकालना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इंटरवल एस्टिमेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इंटरवल एस्टिमेट 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 92% कॉन्फिडेंस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू कितना है, तो वो हमें मिलेगा 1.75। और अब ये फार्मूला को आपको याद रखना है, जिसमें एन है हमारा सैम्पल साइज़, जी है हमारा जेड टेबल, और फिर सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड एरर, और एम है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, एन इज इक्वल टू जेड सिग्मा अपॉन एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1.75, सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे 6, और एम की जगह पुट करेंगे 1। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 10.05 का स्क्वायर, यानी कि 110.25 या 111। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डील किए। पहला टाइप था जिसमें सैंपल दिया हुआ था, इंटरवल निकालना था। दूसरा टाइप था इंटरवल दिया हुआ था, सैंपल निकालना था। तो फ्रेंड्स इस तरह का लेसन मैं और लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ, और भी तरह तरह की स्टडी को डिस्कस करूँगा जिसमें बेस्ट क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इस लेसन को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को जोड़ें इस चैनल के साथ, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनका भी बेनिफिट हो, वो भी CIB एग्जामिनेशन को आसानी तरीके से निकाल पाएँ। धन्यवाद।